ऑडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर 3 न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीए नवलोक प्रशासन। राजनीतिक संदर्भों से बाहर लोक प्रशासन के बारे में सोचना न तो इस विषय के हित में है और न ही लोकतंत्र व समाज के लिए वांछनीय है। ड्वाइट वाल्डो 1913 से 2000। आधुनिक राजनीतिक विज्ञानियों तथा लोक प्रशासन के अध्येताओं में ड्वाइट वाल्डो का नाम सर्वाधिक लोकप्रिय है। वाल्डो को नवलोक प्रशासन का जनक माना जाता है। इन्होंने अमेरिकी बजट ब्यूरो में भी कार्य किया। वाल्डो प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 के अध्यक्ष रहे हैं तथा तुलनात्मक प्रशासन समूह कैग से जुड़े हुए थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, अ स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1948, आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1955 तथा पर्सपेक्टिव ऑन एडमिनिस्ट्रेशन 1956। 1960 के दशक में अंतिम वर्षों में अमेरिकी विद्वानों की नई पीढ़ी ने अमेरिकी लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया। इसे नवीन लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। 1960 के दशक में उत्पन्न अमेरिकी बुद्धिजीवियों के विद्रोह और सामाजिक आर्थिक उथल पुथल में इस आंदोलन की पैदाइश दिखाई देती है। 1960 व 70 के दशक में यह आंदोलन अपनी परवान पर था। आज यह अपनी चमक खो चुका है, फिर भी लोक प्रशासन के क्षेत्र में इसका प्रभाव काबिले गौर है। नवलोक प्रशासन का जन्म भी यूएसए में हुआ। 1960 के दशक में 1960 से 70 के उत्तरार्ध में ड्वाइट वाल्डो के नेतृत्व में हुए मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 के नवलोक प्रशासन को जन्म दिया। नवलोक प्रशासन का जनक ड्वाइट वाल्डो को माना जाता है। अन्य विद्वान हैं फ्रैंक मेरिनी, जॉर्ज फेडरिक्सन, चार्ल्स लिम्डॉन और विंसेंट ऑस्ट्रोम। उद्भव के कारण अमेरिकी समाज। 1960 के दशक में अमेरिकी समाज शीत युद्ध, आणविक अस्त्रों से उत्पन्न आतंक, अश्वेतों के नागरिक अधिकार आंदोलन, सामाजिक विभेद व वियतनाम सिंड्रोम का सामना कर रहा था। दूसरा मिनोब्रुक प्रथम 1968। मिनोब्रुक सम्मेलन सिराक्यूज विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क के मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ। सितंबर 1968 में ड्वाइट वाल्डो की अध्यक्षता में हुए मिनोब्रुक सम्मेलन में युवा विद्वान एकत्र हुए तथा इन्होंने रूढ़िवादी व परंपरागत लोक प्रशासन तथा बहुलवादी राजनीतिक शास्त्र की आधारभूत मान्यताओं को ललकारा। इसी मिनोब्रुक सम्मेलन में नवीन लोक प्रशासन को जन्म दिया। सामाजिक न्याय व समसामाजिक समस्याओं के प्रति ज्यादातर संवेदनशील था तथा मूल्य मुक्त व मूल्य निरपेक्षता का विरोधी था। इस सम्मेलन के लिए दो कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं। प्रथम, 1960 के दशक में अमेरिकी समाज, राजनीति व प्रशासन में चल रही उथल पुथल। दूसरा, ड्वाइट वाल्डो का 1968 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू नामक जर्नल में छपा लेख था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। यही लेख 1971 में पुस्तक के रूप में छपा। इस लेख में वाल्डो ने लोक प्रशासन की समुदाय पहचान के संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस की चर्चा की थी। नवलोक प्रशासन के जन्म व वृद्धि में निम्नलिखित घटनाएं महत्वपूर्ण है। पहला, अमेरिकी समाज में व्याप्त असंतोष व तनाव। दूसरा, लोक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन नवंबर 1967 जॉन सी हनी। तीसरा, लोक प्रशासन के सिद्धांत व व्यवहार संबंधी फिलाडेल्फिया सम्मेलन दिसंबर 1967, अध्यक्ष थे जेम्स सी चार्ल्सवर्थ। चौथा, मिनोब्रुक सम्मेलन प्रथम सितंबर 1968, अध्यक्ष थे ड्वाइट वाल्डो। यह युवा विद्वानों का सम्मेलन था। इसका मिजाज उग्र क्रांतिकारी था। यह व्यवहारवाद विरोधी था। यंग ट्रक्स का सम्मेलन इसे कहा जाता है। इस सम्मेलन के 4 लक्ष्यों पर जोर दिया कि नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य गोल्स बने: प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समानता व परिवर्तन। फ्रैंक मेरिनी द्वारा संपादित पुस्तक टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971 यह नवीन लोक प्रशासन का प्रथम पाठ्य पुस्तक थी। ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971 उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन के नारे व लक्ष्य। वाल्डो के शब्दों में नवीन लोक प्रशासन मानात्मक सिद्धांत, नॉर्मेटिव थ्योरी, दर्शन, फिलॉसफी, सामाजिक प्रतिबद्धता, सोशल कंसर्न तथा सक्रियतावाद, एक्टिविज्म की दिशा में एक प्रकार का क्रांति घोष है। जॉर्ज एच फेडरिक्सन ने 1980 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध कृति न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है, यह जातिगत जेनरिक की अपेक्षा जनमुखी पब्लिक अधिक है। यह विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव कम और निर्देशात्मक पर्सपेक्टिव अधिक है। यह संस्था उन्मुखी कम व ग्राहक उन्मुखी है। यह तटस्थ कम व मूल्यपरक अधिक है, कम वैज्ञानिक नहीं है। नवीन लोक प्रशासन के 4 नारे या लक्ष्य। पहला, रेलेवेंस, प्रासंगिकता।
इसका तात्पर्य है कि लोक प्रशासन का ज्ञान व शोध समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रासंगिक व शांतिपूर्ण हो, अर्थात सामाजिक समस्याओं के निदान व सामाजिक परिवर्तनों के प्रति इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो। दूसरा, मूल्य वैल्यू। नवीन लोक प्रशासन स्पष्ट रूप से आदर्शात्मक व मानात्मक नॉर्मेटिव है। यह परंपरागत लोक प्रशासन के मूल्यों को छुपाने तथा प्रक्रियात्मक तटस्थता को अस्वीकार करते हुए न्याय, समता, शोषण मुक्ति जैसे मूल्यों को महत्व देता है। निग्रो व निग्रो। जब से नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ है, मूल्यों व नैतिकता के प्रश्न लोक प्रशासन के मुख्य विषय रहे हैं। इस प्रकार नवीन लोक प्रशासन ने प्रबंधनोन्मुखी लोक प्रशासन और व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण को खारिज कर दिया। सामाजिक समानता, सोशल इक्विटी। नवीन लोक प्रशासन समाज के शोषित, वंचित या हास्यकृत वर्गों के लिए सामाजिक न्याय व समानता की स्थापना करना चाहता है। चौथा है परिवर्तन, चेंज। यह समाज में यथाशक्ति शोषण, सामाजिक व आर्थिक विषमता को समाप्त कर समता युक्त व शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। रॉबर्ट टी गॉलम्स्की ने एनपीए के 3 विरोधी लक्ष्य एंटी गोल्स बताए हैं। पहला, यह प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, तार्किकता व मूल्य निरपेक्षता का विरोधी है। दूसरा, यह तकनीकी विरोधी है। यह तकनीक पर मानव की भावनात्मक सृजनात्मकता का बलिदान नहीं चाहता। तीसरा, यह नौकरशाही व पद सोपान विरोधी है। नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं। पहला, यह लोक प्रशासन की मूल्य मुक्त या मूल्य निरपेक्ष व्याख्या को अस्वीकृत करता है। रॉबर्ट टी गॉलम्स्की के अनुसार नव लोक प्रशासन के भाष्यकारों का केंद्रीय निशाना प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्ट नस्ल का मूल्य मुक्त वैल्यू फ्री विज्ञान है। दूसरा, यह राजनीतिक प्रशासन के द्विविधान को अस्वीकार करता है, डायक्टोमी को खारिज भी करता है। तीसरा, यह संगठन के बारे में यांत्रिकता का विरोधी है। चौथा, यह मानवीय संबंधों तथा प्रशासन एवं सामाजिक परिवर्तनों के बारे में नए सृजनात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है। पांचवा, इसके प्रमुख अध्ययन बिंदु हैं सामाजिक समता, सहभागिता, सक्रियता, विकेंद्रीकरण व मानवता के प्रति अगाध प्रेम। छठा, यह लोक प्रशासन को प्रगतिशील विज्ञान बनाना चाहते हैं। सातवां, जहां परंपरागत लोक प्रशासन नकारात्मक, तथ्यात्मक, मूल्य निरपेक्ष, तटस्थ व यथास्थितिवादी, यानी वहीं नवीन लोक प्रशासन सकारात्मक, मूल्यात्मक, सामाजिक रूप से सक्रिय, मानवीय भागीदारी है। आठवां, अत्यंत अनुशासनात्मक है। अब तक 3 मिनोब्रुक सम्मेलन हो चुके हैं। प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन 1968, अध्यक्ष हैं ड्वाइट वाल्डो। द्वितीय मिनोब्रुक सम्मेलन 1988, अध्यक्ष हैं जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। तृतीय मिनोब्रुक सम्मेलन 2008, अध्यक्ष है प्रोफेसर रोजमेरी ओलेरी। मिनोब्रुक सम्मेलनों में अंतर। प्रथम मिनोब्रुक 1968, अध्यक्ष थे ड्वाइट वाल्डो। सहभागी युवा यंग ट्रक्स राजनीति विज्ञानी। यह अमेरिकी समाज की उतल पुतल के काल में आयोजित हुआ। इसमें प्रासंगिकता, मूल्यों, समता व परिवर्तन पर बल दिया गया। यह व्यवहारवाद विरोधी व उग्र क्रांतिकारी व अति आशावादी था। दूसरा, द्वितीय मिनोब्रुक सम्मेलन 1988, अध्यक्ष थे जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। अकादमिक दायरा विस्तृत था। युवा व वरिष्ठ राजनीति विज्ञानी, विधि अर्थशास्त्री एवं लोक नीतिकर्ता सभी शामिल थे। यह विश्वव्यापी आर्थिक सुधारों के काल में आयोजित हुआ। इसमें संवैधानिक व विधिक परिप्रेक्ष्य में नेतृत्व, प्रौद्योगिकी, नीति निर्माण तथा आर्थिक मुद्दों पर ध्यान दिया गया। इसमें नियंत्रित आशावादिता थी। तीसरा मिनोब्रुक सम्मेलन 2008, अध्यक्ष थे रोजमेरी ओलेरी। इसका शैक्षणिक दायरा भी विस्तृत था। यह सूचना व क्रांति, मोबाइल क्रांति के दौर में आयोजित हुआ। इसमें बहुसंगठनात्मक साझा प्रयासों व नेटवर्किंग पर बल दिया गया। इसकी थीम थी लोक प्रशासन, लोक प्रबंध तथा लोक सेवा का समकालीन विश्व में भविष्य। फ्रेडरिक्सन मिनोब्रुक प्रथम जहां कलह प्रिय, विवादास्पद व क्रांतिकारी था, वहीं मिनोब्रुक द्वितीय अधिक सौम्य व व्यवहारिक था। तीनों सम्मेलनों की चिंतन का विषय था लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में अध्ययन क्षेत्र। आलोचनात्मक मूल्यांकन के रूप में रॉबर्ट टी गॉलम्स्की का कथन नवीन लोक प्रशासन के संबंध में सही है। शब्दों में क्रांति का उग्र सुधारवाद, मगर कुशलताओं और तकनीकों में यह यथास्थितिवाद है।